हे एवरीवन, वेलकम टू लर्न बाय रुचि पांडे यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे नाइट्रिक एसिड। हमने अपने बैक वीडियो में डिस्कस कर लिया था अमोनिया के बारे में, जो कि नाइट्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं, सिमिलरली जैसे नाइट्रिक एसिड है। अब हम बात करते हैं नाइट्रिक एसिड की। तो आखिर में कोई एसिड हो गया, कोई कंपाउंड हो गया, तो इसकी डिस्कवरी करने वाले कोई साइंटिस्ट होते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कि ग्लाबर ने 1658 में सर्वप्रथम नाइट्रिक एसिड की खोज की थी। आखिर में इन्होंने नाइट्रिक एसिड की खोज कैसे की? इन्होंने लिया सोरा। सोरे का मतलब क्या होता है कि अगर आप नाइट्रोजन की एबंडेंस देखें तो नाइट्रोजन 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है। एक तो KNO3 जिसे हम सोरा बोलते हैं, सामान्य भाषा में अगर देखें तो इंडियन साल्टपेटर, एंड NaNO3 जिसे हम चिली साल्टपेटर कहते हैं। आगे इसी वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ये चीज़ें क्या हैं। तो यहाँ पे लिया क्या जाता है? सोरा। सोरे को कंबाइन कराया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड से। दोनों को कंबाइन करा के हीट किया जाता है, तो इससे निर्माण किसका होता है? नाइट्रिक एसिड का। सोरे से निर्माण होने के कारण इस एसिड को सोरे का एसिड भी कहते हैं। आई होप कि इतना समझ में आ गया होगा। बहुत ही बेसिक पॉइंट है, एक बार सुनने में ही क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन। मेथड ऑफ प्रिपरेशन अगर देखो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी कंपाउंड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात की जाए तो ये 2 होते हैं। एक तो होता है लेबोरेटरी मेथड, एक होता है इंडस्ट्रियल मेथड। आज डिस्कस कर ही लेते हैं कि क्या होता है डिफरेंस लेबोरेटरी और इंडस्ट्रियल मेथड में। अगर हम लेबोरेटरी मेथड देखें तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड में इन्वेस्टमेंट कम किया जाता है और वहाँ पे अच्छे यील्ड में जो भी प्रोडक्ट होता है उसको फॉर्म किया जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि लेबोरेटरी मेथड क्या होता है। प्रयोगशाला में नाइट्रिक अम्ल का निर्माण पोटेशियम नाइट्रेट, अभी हमने जैसा बताया था पोटेशियम नाइट्रेट, यहाँ पे सिर्फ साल्टपेटर दिया हुआ है, लेकिन इसे इंडियन साल्टपेटर कहते हैं या फिर सोरा कहते हैं। तथा सोडियम नाइट्रेट, अभी बताई थी, सोडियम नाइट्रेट को चिली साल्टपेटर बोलते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है NaNO3। तथा सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करके हीट किया जाता है, जिसके थ्रू निर्माण किसका होता है? नाइट्रिक एसिड का। जब KNO3 की अभिक्रिया कराई जाती है H2SO4 के साथ, तो फॉर्मेशन होता है KHSO4 और HNO3। तो आपके दिमाग में आया होगा कि क्या रिएक्शंस याद करनी है? तो मैं कहूँगी बिल्कुल नहीं। रिएक्शन कोई भी अगर आयनिक होता है तो उसको हम एक आयंस के बेस पे समझ के हमें रिएक्शन को याद नहीं करना पड़ेगा, हम उस चीज़ को अपने माइंड में स्टोर रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर KNO3 की बात करें तो पोटेशियम क्या होता है? एक मेटल होता है, और अगर पोटेशियम एक मेटल है तो इसके ऊपर चार्ज कितना आता है? +1 ड्यू टू पोटेशियम हैव द एटॉमिक नंबर 19। और NO3 अगर इस पे +1 आता है तो जस्ट इस पे क्या आएगा? माइनस आएगा। H2SO4 को तोड़ा जाता है तो यहाँ से क्या फॉर्म होता है? H प्लस HSO4 माइनस। इसका पॉजिटिव इसके माइनस से कंबाइन करता है। प्लस से क्यों नहीं कर सकता है? क्योंकि अगर प्लस से कंबाइन करेगा तो उसके बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा। हमेशा सेम अगर चार्जेस होते हैं उनके बीच में रिपल्सन होता है, अपोजिट चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होता है। पोटेशियम चार्ज कंबाइन किससे करता है? निगेटिव वाले से, यानी बचा क्या था यहाँ पे? HSO4, तो KHSO4 बन गया। NO3 पे क्या था? माइनस था। H प्लस था यहाँ पे, तो H NO3 से कंबाइन करके HNO3 बना लिया। सिमिलरली अगर देखेंगे तो जैसे ही इंडियन साल्टपेटर सल्फ्यूरिक एसिड से कंबाइन किया, वैसे ही चिली साल्टपेटर यानी NaNO3 भी कंबाइन कर लेता है सल्फ्यूरिक एसिड से। Na क्या होता है? एक मेटल होता है, इस पे चार्ज क्या आ गया? पॉजिटिव। NO3 पे क्या आएगा? माइनस आएगा, इतना पता ही होगा। तो अगर NO3 पे हो गया तो नाइट्रेट आयन बन गया, एक रेडिकल्स बन गया। H2SO4 को विघटित करेंगे तो H प्लस HSO4 माइनस हो गया। इसका प्लस इसके माइनस से कंबाइन कर लिया, एज इट इज वही प्रोसेस जो कि ऊपर हुई थी, तो बन क्या गया? NaHSO4, बचा क्या? HNO3। आई होप फ्रेंड कि लेबोरेटरी मेथड ऑफ नाइट्रिक एसिड आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फिल करिए। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम आपके हर डाउट को क्लियर कर सकें।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। और अगर कोई आप रिकमेंड करते हैं कि किसी भी वीडियो मेरे थ्रू आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फिल करिएगा। वी विल ट्राई टू बेस्ट कि हम उस टॉपिक का भी वीडियो बना पाए। खैर मेरे जो वीडियोस रहते हैं वह थोड़े शॉर्ट ही रहते हैं ड्यू टू सम प्रॉब्लम, बट आई थिंक कि आप के लिए हेल्पफुल ज़रूर रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।